साहिब, सुना है कि आपकी बहू आज मायके जा रही है। हाँ, वो उसके आई बाबा। क्या खुशी आपके चेहरे पर दिख रही है। देख रहा हूँ आपका बदलता हुआ स्वभाव। पहले तो उसे हर बात पर टोकती थी, तमाशा खड़ा करती थी। मैंने कई बार खुद रोका है आपको, लेकिन आजकल तमाशा नहीं करती, सिर्फ देखती हैं। पूरी दुनिया के सामने उसे डांटने से नहीं कतराती थी, लेकिन आज ये हाल हो गया कि मेरे इतना समझाने पर भी उसे नहीं समझा पा रही कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है। अब तो ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो लगता है कि फर्क पड़ना तो दूर, उसकी खुशी से ही आपको खुशी मिलती है। क्या हो गया इस घर को? जब मर्जी आए आ जाता है कोई, जब मर्जी आए चला जाता है कोई। आप बार बार मुझे यकीन दिला रही हैं कि इस घर की बागडोर देकर आपको मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बाबा, हम निकलते हैं। ठीक है बेटा, जाओ। ऑल द बेस्ट। अरे बेटा, गिफ्ट तो लेते जाओ। साहिब, बाबा, साहिब, बाबा आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। श्लोक, 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 अब तो बाबा ठीक फील कर रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं। हम आधे घंटे के लिए घर होके आए। आस्था, तुम एक दिन अपने घर नहीं जाओगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने खुद कहा कि उन्हें बेटर फील हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और अभी सिर्फ 9 ही बजे, मैं आई को फोन कर देती हूँ, बस कुछ देर होके आ जाएंगे, ठीक है ना? Have you lost it or what? यहाँ मेरे बाबा की तबीयत खराब है और तुम्हें सेलिब्रेट करने की पड़ी है। अच्छा, तुम्हारे आई बाबा की एनिवर्सरी है, वहां कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है जो तुम्हारा घर जाना इतना जरूरी है। हम कल भी तो जा सकते हैं, और नहीं भी गए तो क्या हुआ, इट्स अ पार्टी। अच्छा, हर बार मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन आज नहीं। आज मेरे बाबा को मेरी जरूरत है, मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। और तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बाबा को हमारी जरूरत पड़े। हाँ तो ठीक है ना, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने सिर्फ एक बात कही थी आपसे, आप बिना गुस्सा किए भी मुझे समझा सकते थे कि आज नहीं कल चले जाएंगे। और रियली, अब मैं भी एक समझदारी वाली बात कहूं, तुम सिचुएशन समझ के नहीं चल सकती क्या? कितने टाइम से जानती हो तुम मुझे? लेकिन श्लोक, व्हाट? मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे बाबा हैं, और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि तुम मुझे समझोगी, मेरा साथ दोगी। हे भगवान, साहिब आस्था को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज उनकी वजह से श्लोक ने आस्था को सिर्फ डांटा है, कल कुछ और ना हो जाए। काव्या सो रही है। छोटी सी बात की थी तुमसे मैंने। तुम्हें समझ नहीं। एक छोटी सी बात कही थी तुमसे, चुप रह, रिक्वेस्ट किया था तुमसे मैंने, लेकिन नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातें सुन के लोग तालियां बजाएंगे? बहुत समझदार समझती हो अपने आप को। समझदारी तो तू, सबके सामने तुमने अपना और मेरा मजाक बना के रख दिया। You don't understand the meaning of keeping quiet। तुम्हें समझ में नहीं आता चुप रहने का मतलब क्या होता है? अब तो खुश हो ना, सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा के खुश हो ना तुम। लेकिन फरहद, मैंने तुम्हारी इंसल्ट कहा की? जो सच था वही तो कहा मैंने पार्टी में। किस सच की बात कर रही हो तुम? सच तो ये है सोच कि तुम्हें पता ही नहीं है कि बाहर जाते तो लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। और वो औरत जिसको तुम लक्ष्मी रुपया के गहने खरीदने का एडवाइस दे रही थी ना, तुम जानती हो उसकी हैसियत क्या है? वो एक दिन में उस तरह के 10 हाथ खरीद सकती है, लेकिन तुम्हें बातें कैसे समझ में आएगी? Just forget it। तुम्हें पता है, सच तो ये है कि उस औरत को मुझसे बात करना अच्छा लग रहा था, और ये तुमसे हजम नहीं हुआ।